गुड मॉर्निंग क्लास। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग सेकेंड ईयर में हो गए हैं, फर्स्ट ईयर वाले जो भी थे। ठीक है, तो आज आपका जो ऑनलाइन क्लासेस का आपकी डिमांड्स के ऊपर जो फर्स्ट चैप्टर है, सब्जेक्ट है, जो क्या है, LPM, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट 211। ठीक है, इसमें क्या है, आप लोगों के क्या पढ़ना है आप लोगों ने, रूमिनेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो LPM को तो आपको पता है ना, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मतलब पशुपालन जिसको बोलते हैं, तो जो भी एक एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। तो इसके अंदर इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आपके फर्स्ट जो अभी चल रहा है वो कौन सा है, रूमिनेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि रूमिनेंट क्या होते हैं, उन्हें रूमिनेंट ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, वो सब। तो रूमिनेंट का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर, रोमंथी या जिसको बोलते हैं जुगाली करने वाले पशु। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा ना, गाय भैंस को वो खाना खाने के बाद जब आराम कर रहे होते हैं तो जुगाली कर रहे होते हैं, मतलब अपने कुछ चबा रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है ना। तो वो कौन से होते हैं, रूमिनेंट्स। रूमिनेंट क्यों बोलते हैं, ये किससे बना है रूमिनेंट, RUMIN। तो पशुओं का जो पेट होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है रूमेन। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट। ठीक है, रूमेन की वजह से रूमिनेंट्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पशु होते हैं, गाय, भैंस, बकरी और भेड़, मतलब काऊ, बफेलो, गोट एंड शीप। ठीक है, तो इन सब में कॉमन चीज़ क्या है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन सब के जो हूफ है या जिनको खुर बोलते हैं वो क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे घोड़े का आपने खुर कभी देखा होगा, घोड़े, गधे, खच्चर, इनका, तो इनका क्या होता है, सिंगल। इनका क्या होता है, डबल, है ना। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ये भी इनकी एक निशानी है। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रूमिनेंट्स इनको बोलते हैं। तो गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बॉस इंडिकस। ये तो कौन सी होगी, जो इंडिजिनस या देसी गाय है ना उनकी। और बॉस टार्सस, ये कौन सी है, जो एक्जोटिक ब्रीड्स है ना, जिनको अमेरिकन बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, वो एक्जोटिक ब्रीड्स। ठीक है, फिर आते बफेलो को क्या बोलते हैं, बुबेलस, बुबेलिस। ठीक है, बकरी को क्या बोलते हैं, कैप्रा हिरकस, इनका जूलॉजिकल नेम है ना। और भेड़ को क्या बोलते हैं, ओविस एरीज। ठीक है, समझ में आ गया कि जो आपका बेसिक क्या है इसमें, इस सब्जेक्ट में पूरा क्या चलेगा आप लोगों के, रूमिनेंट, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और रूमिनेंट्स में भी क्या, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको आज की क्लास के अंदर, इंट्रोडक्टरी के अंदर आपको आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आप लोगों की मेनली क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो क्या है, रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसके अंदर जो लाइव स्टॉक है या पशु है, उनकी क्या मतलब योगदान है। तो क्या क्या योगदान है कि जैसे गांव के अंदर या जो इंडिया की बहुत सारी आबादी है, जो फार्मर्स है ना, तो उनका जो साइड बिजनेस या एग्रीकल्चर का एक पार्ट ही तो है ना LPM। ठीक है, तो साइड बिजनेस भी तो हुआ ना। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार की उपलब्धता है। भारत जो कि फर्स्ट नंबर पे है किसमें, मिल्क प्रोडक्शन में, किन की वजह से, पशुपालन की वजह से। ठीक है, तो उसके साथ साथ अपने जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, जैसे ऊन है, वूल जिसको बोलते हैं, है ना, मटन है, ये सब चीज़ें, जो भैंस वगैरह का जो मांस है, भेड़ बकरी का, वो भी होता है ना। ऊन है, जो बकरी के बाल से बने हुए मैट वगैरह हैं, जो जहाज़ों में काम में आते हैं। तो उससे क्या होता है कि फ़ॉरेन जो करेंसी है वो इंडिया के अंदर आती है, फ़ॉरेन एक्सचेंज में अपने को मिलता है। इंडिया का जो खुद का जो मिल्क पे डिपेंड, मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं है, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है।
है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी है इसके अंदर, बहुत मतलब इसका हर एक प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट सब काम में आता है। जैसे गोबर वगैरह है, गोबर की खाद बनाने के काम में आता है, उपले बनते हैं, ईंधन के रूप में काम में आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के टॉपिक में इनमें जैसे कौन कौन से मेथड्स है, एक तो नेचुरल है, फिर आता है एआई मेथड, है ना, आर्टिफिशियल इंजामिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये दो एक मेथड है। फिर आता है नंबर 3 है हाउसिंग प्रिंसिपल्स, मतलब इनका जो घर जो जहाँ पे ये रहते हैं उनके बाड़े को, जो जिसको बाड़ा बोलते हैं ना, तो उसको बनाने का क्या क्या मेथड है, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स काम में आते हैं, किस प्रकार का होना चाहिए, प्रत्येक पशु के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर गाभिन पशु है तो उसके लिए कितना है, प्रेग्नेंट काऊ के लिए, तो ये सब अलग अलग है, वो सब आपको बताया जाएगा लास्ट में। फिर आता है लाइव स्टॉक स्पीसीज, मतलब जो ये है ना, इन सब की स्पीसीज़ पढ़नी है आप लोगों ने, प्रजातियाँ, मतलब इनकी जो कौन कौन सी ब्रीड्स है वो भी पढ़नी है आपको। जैसे गाय की, ठीक है, देसी कौन सी है, इंडिजिनस है ना, बोस इंडिकस वाली, और इनकी जो विदेशी ब्रीड है जैसे बोस टार्सस वो कौन कौन सी है, भैंस की सिर्फ इंडिजिनस है तो वो पढ़नी है, बकरी की इंडिजिनस और एक्जोटिक दोनों है वो पढ़नी है, और भेड़ की दोनों पढ़नी है। ठीक है, इनका फिर आगे क्लासिफिकेशन हो जाता है कि ऊन के लिए, मांस के लिए, दूध के लिए, दोनों के लिए, ये सब। ठीक है, गाय में 3 प्रकार की होती है ना, ड्रोट मतलब जो बाहर डोने के काम में आती है, मिल्च ब्रीड जो सिर्फ दूध के लिए काम में आती है, ड्यूल पर्पस जो दोनों काम में आती है। ठीक है, भैंस अकेली है सीधी, है ना। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ काव्स, है ना, ग्रोविंग हीफर और मिल्क एनिमल, इनका मैनेजमेंट में वही सब आ जाता है। इनको चारा दाना कैसे खिलाना है, कैसे इनको बांधना है, क्या रखना है, इनकी कौन कौन सी मतलब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है वो सब करनी है। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ शीप एंड गोट, इन दोनों की मैनेजमेंट का टॉपिक। फिर इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एजोटिक ब्रीड्स जो मैंने आपको बताई दी। फिर आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स, मतलब जो फार्म एनिमल्स है ना, इनका इम्प्रूवमेंट कैसे करें, आगे कैसे इनको मतलब जो ब्रीड है वो सुधर जाए, तो आर्टिफिशियल इंजामिनेशन एक बेस्ट मेथड है ना, तो वो सब आपको बताएंगे। डाइजेशन कैसे होता है, पाचन क्रिया रूमिनेंट्स की, तो पाचन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिनके घर में पशु है वो, या जिनके नहीं भी है तो वो आस पड़ोस में या कहीं भी बाहर देखना कि जब भी पशु खा रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, चरना। तो जब भी पशु चर रहा होता है या ग्रेजिंग के टाइम पे, वो क्या करता है, सिर्फ उस भोजन को इकट्ठा करता रहता है अपने अंदर। ठीक है, अपने पेट के अंदर उसको भरता रहता है, उसको चबाता नहीं है, कभी भी देख लेना आप, जैसे अपन लोग चबाते हैं ना वैसे ये नहीं चबाते। उसके बाद ये क्या करते हैं, जब ये आराम कर रहे होते हैं ना, तब आप इनकी एक एक्टिविटी नोट करना, आराम से बैठे हैं, मुंह इनका चल रहा है, ठीक है, तो ये अचानक से हल्की सी वॉमिट टाइप कुछ करते हैं। तो इनके आप देख लेना, आपको एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, मतलब जो पेट से लेकर और गले तक जब आएगी ना ये, तो एक ऐसे गोल गोल राउंड ऐसे बोल टाइप कुछ घूमता मुंह की तरफ आता है। ठीक है, तो फिर उसको वापस चबाते हैं, फिर उसको वापस से निगल लेते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं, जो भोजन इन्होंने इकट्ठा किया था, जो पहले पार्ट के अंदर भोजन इकट्ठा किया था पेट के, उसको ये वापस से मुंह की तरफ लाते हैं वोमिट के द्वारा, और फिर उसको चबा के फिर वापस से निगलते हैं। ये होती है इसके अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया, ये आपको बता देंगे। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ, जो इनको खाना खिलाते हैं ना, चारा खिलाते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे हरा चारा, सूखा चारा, दाना हरा, तब ये सब है ना, तो वो सब बताना है। फिर आता है न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से काम में आते हैं इनको और उनके क्या क्या काम में हैं, है ना। और फिर आता है फीड सप्लीमेंट और फीड एडिटिव्स, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी, खाने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिलाते हैं वो सब। ठीक है, फिर है इंट्रोडक्शन टू लाइव स्टॉक डिजीजेज, इनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है उनके बारे में, जैसे बैक्टीरियल, वायरल, है ना, ये सब जो जीवाणुओं से है, कुछ डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, कुछ उपापचयजनक होते हैं, तो ये सब आपको बताएंगे। फिर आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, तो इन रोगों से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड्स है या जो मीजर्स है वो अपनाए जाने चाहिए। तो ये है आपका सिलेबस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी है, आराम से पढ़ना। ठीक है, रेगुलर आपको
रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो के द्वारा और नोट्स पीडीएफ के द्वारा आपको बताए जाएंगे कि ये आपका सिलेबस है, ये पूरा करवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी दिक्कत है वो लिख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बाइलैंग्वेज रहेगी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हिंदी में और बिल्कुल इंग्लिश में, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो पूछ सकते हैं आप, ओके, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ख़त्म हुई। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।